नमस्कार, आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा नफरत फैलाने का काम करती है, जबकि कांग्रेस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलती है। वो रायपुर में राजीव युवा मितान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। कुछ दिन पहले दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल न्यूज़पेपर ने अडानी जी के बारे में लिखा है, प्रधानमंत्री अडानी पर जांच नहीं करा सकते हैं क्योंकि इससे नुकसान अडानी का नहीं बल्कि किसी और का होगा। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि वो अडानी की जांच क्यों नहीं करवाते। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि विदेशों से काला धन वापस आएगा, लेकिन उल्टा देश का धन बाहर जा रहा है। भाजपा ने विदेशों से काला धन वापस लाने का अपना वादा पूरा नहीं किया है। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आने वाली सरकारें अडानी की नहीं बल्कि गरीबों की होंगी। उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ रुपए जो देश से बाहर गया वो किसका था। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा का काम लोगों को बांटने का है, हिंसा और नफरत फैलाने का है, जबकि कांग्रेस का काम लोगों को जोड़ने का है। राहुल गांधी यही नहीं रुकते हैं, वो आगे कहते हैं कि हर चुनाव से पहले भाजपा एक संख्या पेश करती है कि उसे 230 से 250 सीटें मिलेंगी, मगर कर्नाटक में हर गरीब व्यक्ति ने पूरा दम लगाकर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है उसे पूरा करती है, हमने इसे पूरा किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने वादे पूरे किए। छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली के बिल आधे किए, कर्जा माफ किया है। इतना ही नहीं, आदिवासी देश के असली मालिक हैं। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी ही देश के असली मालिक हैं। हम आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा उनके लिए वनवासी शब्द का इस्तेमाल करती है। इस वनवासी शब्द के पीछे उनकी गलत सोच है। राहुल ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा चाहती है कि वो सिर्फ जंगलों में रहें और आगे नहीं बढ़ें, जबकि हमारा मानना है कि जंगल के साथ उन्हें अपने सपने पूरे करने का भी हक है। ध्यान रहे कि कांग्रेस इससे पहले भी कई बार कह चुकी है कि भाजपा की तरफ से वनवासी शब्द का इस्तेमाल आदिवासियों का अपमान है। कांग्रेस कार्यकर्ता जोड़ने का काम करेंगे। जी हाँ, इस सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा जहां भी नफरत फैलाएगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां जाकर प्यार बांटेंगे और लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा से भी हमने लोगों और देश को जोड़ने का काम किया। भारत जोड़ो यात्रा का संदेश था कि सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, हमें सबके साथ जुड़कर इज्जत के साथ रहना है। उन्होंने कहा कि हिंसा से देश आगे नहीं जा सकता है, देश को मोहब्बत से जोड़े जाने पर ही देश तेजी से आगे बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का सेंटर है, इस प्रदेश को लॉजिस्टिकल सेंटर बनाना है। गृह मंत्री ने सीएम बघेल के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में चुनाव करीब आते ही राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का नया दौर भी शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ एक आरोप पत्र जारी किया, जिसके बाद कांग्रेस बुरी तरीके से हमलावर हो गई है। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया गया है बीजेपी की तरफ से। अमित शाह ने 2100 करोड़ रुपए के शराब घोटाले को महज टिप बताया। उन्होंने कहा कि वास्तविक घोटाला और भ्रष्टाचार इससे कहीं अधिक का है। भाजपा ने इस आरोप पत्र को बनाने के लिए बीते 9 जुलाई को एक समिति बनाई थी। इस आरोप पत्र में राज्य सरकार के भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी के साथ ही सरकार की विफलताओं के मुद्दों पर फोकस किया गया है। बीजेपी का कहना ये है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने आरोप लगाया है और एक के बाद एक हमले किए हैं बीजेपी पर, उसी का जो पलटवार है वो बीजेपी ने किया है, लेकिन उसमें कोई दम नजर नहीं आ रहा है। आपका क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइएगा।